नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज की वीडियो क्लास है अपनी, वो है गणेश्वर सभ्यता से संबंध। और हम बात कर रहे थे कि जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है, उन सभ्यताओं में आज हम दूसरी सभ्यता लेते हैं, गणेश्वर सभ्यता। और उसी गणेश्वर सभ्यता के बारे में हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो भी यानी कि गणेश्वर सभ्यता कांटली नदी के पास की बात करेगा तो खंडेला प्रसिद्ध रहेगा। तो खंडेला में कौन से, जैसे हम गोटे के प्रकार है, पीड़ा पोमचा है, जो केरी बांध है, तारा बांध की ओढ़नी है, उनकी भी हम बात करते जाएंगे। इनको बनाने वाले कौन थे, तो ये कब प्रयोग में लिए जाते हैं, तो उनकी भी बात करेंगे। तो इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। चलिए बात करते हैं राजस्थान की जो गणेश्वर सभ्यता, उस गणेश्वर सभ्यता की। यानी कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यता और प्राचीन सभ्यताओं में हम बात करेंगे गणेश्वर सभ्यता। किसकी बात करेंगे? गणेश्वर सभ्यता की। गणेश्वर सभ्यता। अब गणेश्वर सभ्यता यानी कि ये अपना क्या है? राजस्थान। ये क्या है? राजस्थान। और इसी राजस्थान में बात करें तो ये है अरावली पर्वतमाला। ये क्या है? अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला की बात करें कि यहाँ इस क्षेत्र में एक पड़ता है कोल्हान। क्या पड़ता है? कोल्हान। यानी कि क्या पड़ता है? कोल्हान। कोल्हान से लगातार यानी कि कई समय से कोल्हान की जो पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों से प्राचीन काल से क्या निकाला जा रहा है? तांबा। कोल्हान की पहाड़ियों से प्राचीन काल से ही क्या निकाला जाता था? तांबा। प्राचीन काल से ही तांबा निकाला जाता था। क्या निकाला जाता था? तांबा निकाला जाता था। कहाँ पर? कोल्हान की पहाड़ियों से जाता था। तो ध्यान में रखना कि कोल्हान की पहाड़ियों से प्राचीन काल से क्या निकाला जाता था? तांबा। और इसी एक क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर सीकर। क्या पड़ता है? सीकर। क्या पड़ता है? सीकर। और इस सीकर की बात करें तो सीकर यानी कि झुंझुनू तांबा, यहाँ बात करें तो सीकर झुंझुनू यानी कि कहाँ पर निकाला जाता था? खेतड़ी से तांबा निकाला जाता था। खेतड़ी कहाँ पर है? झुंझुनू में। कहाँ पर है? झुंझुनू में। और इसी झुंझुनू के पास में ये क्या पड़ता है? सीकर। और इस सीकर की बात करें कि सीकर का पुराना नाम क्या था? प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन नाम था वीरमान का बास किसे कहा जाता है? सिक्कर। और इसी सिक्कर की बात करें तो सिक्कर के पास में तहसील पड़ती है नीम का थाना। सिक्कर और सिक्कर में तहसील पड़ती है। तहसील कौन सी पड़ती है? नीम का थाना। कौन सी पड़ती है? नीम का थाना। और इसी नीम का थाना में एक गांव पड़ता है। गांव पड़ता है खंडेला। कौन सा गांव पड़ता है? खंडेला। और इसी खंडेला की जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों से एक नदी निकलती है। पहाड़ियों से क्या निकलती है? नदी निकलती है। और वो नदी कौन सी निकलती है? कांतली नदी या कांटली नदी। कांतली ये नदी, कांटली नदी। तो गांव कौन सा है? खंडेला। और खंडेला की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है। कौन सी? कांटली नदी, या कांटली कह दीजिए या कांतली कह दीजिए। तो कांटली या कांतली नदी निकलती है। गांव कौन सा है? खंडेला। और उसी खंडेला में एक नदी निकलती है, कांटली या कांतली नदी। अब इस कांटली व कांटली नदी पर यानी कि आसपास के जो मछुआरे थे वो वहीं पर रहने लगे और वहां पर एक गांव बस गया। क्या बस गया? गांव बस गया। और उसी गांव को क्या कहा गया? गणेश्वर सभ्यता। इसी गांव के पास में यानी कि गणेश्वर सभ्यता। और इस गणेश्वर सभ्यता की खोज की 1972 और 73 में, यानी कि 1972 से 76 के मध्य, 1972 और 1976 में रतन चंद्र अग्रवाल थे और एक था वीएन मिश्र। एक तो कौन था? रतन चंद्र अग्रवाल और एक थे वीएन मिश्र। इन दोनों ने मिलकर किस सभ्यता की खोज की? गणेश्वर सभ्यता की। कब की? 1972 में और 1976 में किसकी खोज की गई? गणेश्वर सभ्यता की। आगे हम बात करते हैं गणेश्वर के जो भवन थे। यहाँ पर जो गणेश्वर के जो भवन बने हुए थे, उसे कांटली नदी के आसपास में जो गांव बसा हुआ था, या उसी गांव को क्या कहा गया? गणेश्वर सभ्यता। यानी कि जो नदी के आसपास जो लोग रहा करते थे, वो अपने भवनों का निर्माण कैसे करते थे? तो पत्थरों से करते थे। गणेश्वर के जो भवन भवनों का निर्माण करते थे वो पत्थरों से। भवनों का निर्माण किससे करते थे? पत्थरों से। किससे करते थे? पत्थरों से। यानी कि जो भवन थे वो तो पत्थरों से बनाए गए, लेकिन यहाँ जो दैनिक जीवन में काम आने वाली, यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल वीएन मिश्र के द्वारा जो खुदाई की गई गणेश्वर सभ्यता की, या उसे पता लगा, तो पता लगने पर वहाँ दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं मिली। क्या मिली? दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं मिली। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं मिली। काम आने वाली वस्तुएं मिली। अब वस्तुएं कौन कौन सी मिली?
वस्तुएं कौन कौन सी है दैनिक जीवन में काम आने वाली? थाली, कटोरा, चम्मच, सुई इत्यादि। थाली, कटोरा, सुई इत्यादि, चम्मच इत्यादि जो भी है, यानी कि दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं वहां पर मिलती है। कहां पर मिलती है? इसी गणेश्वर सभ्यता में, रतन चंद्र अग्रवाल VN मिश्र की खुदाई के तहत। और भी बात करते हैं, यहाँ पर मछली पकड़ने का एक कांटा भी मिला। क्या मिला? मछली पकड़ने का कांटा। इसका मतलब वहां पर लोग रहा करते थे, लोग रहकर क्या कौन सा व्यवसाय करते थे? मछली पकड़ने का, क्योंकि वहां पर क्या मिलता है? एक मछली पकड़ने का कांटा मिला, मछली पकड़ने का कांटा। अब कांटा कौन सा था? कांटा कहलाता था बाणागु। यानी कि आगे का नुकुली, जो तीर के आगे का नुकुली भाग है वो कहलाता था बाणागु। यानी कि कांटा मिला मछली पकड़ने का। इससे स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर लोग आजीविका के लिए क्या करते थे? मछली पकड़ने का व्यवसाय करते थे। और भी बात करें तो यहाँ जो कांतली नदी थी वो कौन सी नदी थी? नित्यवादी नदी। जो कांतली नदी थी ये क्या थी? नित्यवादी, यानी कि हमेशा बहती रहती थी। नित्यवादी नदी, लगातार बहने वाली नदी थी। कौन सी? कांतली नदी, गणेश्वर सभ्यता। और यहाँ पर जो लोग रहा करते थे, यानी कि जो व्यापार करते थे, तो ये मछली वगैरह पकड़ने का काम किया करते थे, तो ये मांसाहारी भी थे। क्या थे? मांसाहारी भी थे। मांसाहारी के साथ साथ ये शाकाहारी भी थे। मांसाहारी के साथ साथ क्या थे? शाकाहारी भी थे। मांसाहारी की बात करें, मांसाहारी के साथ साथ शाकाहारी भी थे। अब मांसाहारी और शाकाहारी यानी कि दोनों थे, तो दोनों का मतलब सर्वहारी लोग थे। यहाँ पर कौन से लोग रहा करते थे? सर्वहारी लोग रहते थे। सर्वहारी लोग रहा करते थे। कहां पर? गणेश्वर सभ्यता में। अब गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा गया? यहाँ क्या निकाला जाता था? प्राचीन काल से खेतड़ी, झुंझुनू से तांबा निकाला जाता था, तो इसको क्या कहा गया? ताम्रजननी कहा गया। गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा गया? ताम्रजननी। ये गणेश्वर सभ्यता क्या है? ताम्रजननी। तो ध्यान में रखना, ताम्रजननी। ताम्रजननी कहा है, ताम्रवर्ती नहीं कहा है। क्या कहा है? ताम्रजननी। किसको? गणेश्वर सभ्यता को। आगे हम बात करें कि यहाँ जो खंडेला है, इस खंडेला में एक प्रसिद्ध था खंडेला, और इसी खंडेला की प्रसिद्धि की बात करें, खंडेला में प्रसिद्ध, नॉट खंडेला में प्रसिद्ध, खंडेला में प्रसिद्ध क्या क्या प्रसिद्ध है वहां पर? प्रसिद्ध, तो प्रसिद्ध की बात करें, यहाँ लोग क्या बनाते हैं? गोटा। क्या बनाते हैं? गोटा। जैसे लपा लपी किरण भांगड़ी, लपा लपी किरण भांगड़ी, लपा लपी किरण भांगड़ी, ये है गोटे के प्रकार। क्या है? गोटे के प्रकार है। और ये कहाँ पर बनाए जाते हैं? खंडेला में। कहाँ पर बनाए जाते हैं? खंडेला में। और लपा लपी किरण भांगड़ी यानी कि सबसे ज्यादा जो गोटा था, वो गोटा किस पे लगाया जाता है? तो गोटा लगाया जाता है मुख्यतः किस पर? पीड़ा पोमचा। गोटा किस पर लगाया जाता है? पीड़ा और पोमचा। पीड़े और पोमचे पर ये क्या लगाए जाते हैं? गोटे लगाए जाते हैं। अब सबसे ज्यादा पीड़ा और पोमचा कौन सी महिलाएं ओढ़ती है? कौन सी महिलाएं सर्वाधिक उपयोग करती है? जाट महिलाएं। कौन सी? जाट महिलाएं। जाट महिलाओं के द्वारा पीड़ा और पोमचा सबसे ज्यादा ओढ़ा जाता है। जाट महिलाओं के द्वारा प्रयोग किया जाता है। जाट महिलाओं के द्वारा प्रयोग किया जाता है किसका? पीड़े और पोमचे का। आगे हम बात करें, इसके साथ साथ जो जाट महिलाएं पीड़ा और पोमचा पहनती है, ओढ़ती है, लेकिन इसके साथ साथ जो तारा बात और केरी बात है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तारा बात और केरी बात की ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कहाँ की है? आदिवासी महिलाओं की। तारा बात और केरी बात की ओढ़नी, ये कौन सी महिलाएं ओढ़ती है? तो कौन सी महिलाएं ओढ़ती है? आदिवासी महिलाएं। तो ध्यान में रखना, तारा बात और केरी बात की ओढ़नी का प्रयोग कौन करती है? सबसे ज्यादा उपयोग करती है आदिवासी महिलाएं। और पीड़ा और पोमचा का उपयोग सबसे ज्यादा या सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाली कौन है? तो जाट महिलाएं हैं। और इसको पीड़ा और पोमचा को बनाने वाले कौन थे? इस पीड़ा और पोमचा को बनाने वाले कौन थे? तो बनाने वाले थे लीलगर। बनाने वाले कौन थे? एक तो होता है लीलगर, एक होता है नीलगर। ये क्या थे? इसको बनाने वाले। किसको? पीड़ा और पोमचा। अब इसको बेचने वाले कौन थे? कभी कभार बेचने का नाम भी आता है। तो बेचने वाले कौन थे? तो बेचने वाले थे बिसायती। कौन थे? बिसायती। तो ध्यान में रखना, बनाने वाले तो नीलगर और बेचने वाले कौन थे? बिसायती। अब जब पीड़ा और पोमचा दो हमने पढ़े, पीड़ा कब लाया जाता है, कब ओढ़ा जाता है? तो जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का जन्म हो गया और जन्म के बाद पीहर पक्ष द्वारा जो लाया जाता है वो होता है पीड़ा। यानी कि वो औरत क्या करती है? वो स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है, जन्म देने के बाद उस पीड़े को ओढ़कर क्या करती है? वो कुआं पूजन करती है या जलवा पूजन करती है। और इसका जो रंग होता है वो होता है केसरिया। किसका? पीड़े का।
और हम पोमचे की बात करें तो पोमचा जब विवाह के बाद में लाया जाता है, यानी कि इसका रंग कैसा होता है, पीला, और यानी कि ससुराल पक्ष के द्वारा लाया जाता है। और अब हमें इस वीडियो क्लास के बाद में हम पढ़ेंगे जो अपनी आहड़ सभ्यता है, उस आहड़ सभ्यता के बारे में। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा करो, जिससे आपको क्या आ जाए, समझ में भी आ जाए। और जो है आप नोट्स कॉपी में उतारते रहना, या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो ले लीजिएगा, जिससे आपको नोट्स बनाने में और भी आसानी रहेगी। तो जय हिंद, जय भारत।